पीएम मोदी ने दुनिया के लिए विकास के नए पैमाने और अफ्रीका के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। G20 समिट में पीएम मोदी ने डेवलपमेंट का ग्लोबल मंत्र दुनिया के सामने भी रखा। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्लाइमेट एजेंडा पर ज्यादा मिलकर काम करने की अपील की। पीएम ने खाद्य सुरक्षा पर डेक्कन सिद्धांतों पर जोर देते हुए G20 देशों से वित्त, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जुटाने के लिए CDRI के साथ मिलकर काम करने की भी अपील की। भारत ने कई प्रस्ताव भी G20 के सामने रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीका के विकास में उनकी युवा प्रतिभा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ट्रेन द ट्रेनर्स मॉडल पर G20 देश मिलकर इसे फंड और सहयोग दें। अगले 10 साल में अफ्रीका में 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स तैयार किए जाएं, जो आगे करोड़ों युवाओं को स्किल देंगे। पीएम मोदी ने इसे अफ्रीका की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर करार दिया। पीएम मोदी ने ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर फैंटेनिल के तेजी से फैलते खतरे पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि ड्रग्स आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग का प्रमुख स्रोत बन गए हैं। उन्होंने ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग हमेशा मजबूत रहा है। उन्होंने याद दिलाई कि नई दिल्ली G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को उन्होंने गले लगा लिया। अफ्रीका को पहली बार G20 मेजबानी का अवसर मिला। ट्रंप के G20 समिट को बाइकॉट करने के बावजूद बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आपसी सहमति से मंजूर कर लिया है। इधर G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष तकनीक के विकास पर भी जोर दिया। भारत का यह भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। पीएम मोदी ने दुनिया के लिए विकास के नए पैमाने और अफ्रीका के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। G20 समिट में पीएम मोदी ने डेवलपमेंट का ग्लोबल मंत्र दुनिया के सामने भी रखा। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्लाइमेट एजेंडा पर ज्यादा मिलकर काम करने की अपील की। पीएम ने खाद्य सुरक्षा पर डेक्कन सिद्धांतों पर जोर देते हुए G20 देशों से वित्त, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जुटाने के लिए CDRI के साथ मिलकर काम करने की भी अपील की। भारत ने कई प्रस्ताव भी G20 के सामने रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीका के विकास में उनकी युवा प्रतिभा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ट्रेन द ट्रेनर्स मॉडल पर G20 देश मिलकर इसे फंड और सहयोग दें। अगले 10 साल में अफ्रीका में 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स तैयार किए जाएं, जो आगे करोड़ों युवाओं को स्किल देंगे। पीएम मोदी ने इसे अफ्रीका की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर करार दिया। पीएम मोदी ने ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर फैंटेनिल के तेजी से फैलते खतरे पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि ड्रग्स आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग का प्रमुख स्रोत बन गए हैं। उन्होंने ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग हमेशा मजबूत रहा है। उन्होंने याद दिलाई कि नई दिल्ली G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को उन्होंने गले लगा लिया। अफ्रीका को पहली बार G20 मेजबानी का अवसर मिला। ट्रंप के G20 समिट को बाइकॉट करने के बावजूद बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आपसी सहमति से मंजूर कर लिया है। इधर G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष तकनीक के विकास पर भी जोर दिया। भारत का यह भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है।
पीएम मोदी ने दुनिया के लिए विकास के नए पैमाने और अफ्रीका के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। G20 समिट में पीएम मोदी ने डेवलपमेंट का ग्लोबल मंत्र दुनिया के सामने भी रखा। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्लाइमेट एजेंडा पर ज्यादा मिलकर काम करने की अपील की। पीएम ने खाद्य सुरक्षा पर डेक्कन सिद्धांतों पर जोर देते हुए G20 देशों से वित्त, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जुटाने के लिए CDRI के साथ मिलकर काम करने की भी अपील की। भारत ने कई प्रस्ताव भी G20 के सामने रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीका के विकास में उनकी युवा प्रतिभा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ट्रेन द ट्रेनर्स मॉडल पर G20 देश मिलकर इसे फंड और सहयोग दें। अगले 10 साल में अफ्रीका में 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स तैयार किए जाएं, जो आगे करोड़ों युवाओं को स्किल देंगे। पीएम मोदी ने इसे अफ्रीका की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर करार दिया। पीएम मोदी ने ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर फैंटेनिल के तेजी से फैलते खतरे पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि ड्रग्स आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग का प्रमुख स्रोत बन गए हैं। उन्होंने ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग हमेशा मजबूत रहा है। उन्होंने याद दिलाई कि नई दिल्ली G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को उन्होंने गले लगा लिया। अफ्रीका को पहली बार G20 मेजबानी का अवसर मिला। ट्रंप के G20 समिट को बाइकॉट करने के बावजूद बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आपसी सहमति से मंजूर कर लिया है। इधर G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष तकनीक के विकास पर भी जोर दिया। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है। पीएम मोदी ने दुनिया के लिए विकास के नए पैमाने और अफ्रीका के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। G20 समिट में पीएम मोदी ने डेवलपमेंट का ग्लोबल मंत्र दुनिया के सामने भी रखा। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्लाइमेट एजेंडा पर ज्यादा मिलकर काम करने की अपील की। पीएम ने खाद्य सुरक्षा पर डेक्कन सिद्धांतों पर जोर देते हुए G20 देशों से वित्त, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जुटाने के लिए CDRI के साथ मिलकर काम करने की भी अपील की। भारत ने कई प्रस्ताव भी G20 के सामने रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीका के विकास में उनकी युवा प्रतिभा सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ट्रेन द ट्रेनर्स मॉडल पर G20 देश मिलकर इसे फंड और सहयोग दें। अगले 10 साल में अफ्रीका में 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स तैयार किए जाएं, जो आगे करोड़ों युवाओं को स्किल देंगे। पीएम मोदी ने इसे अफ्रीका की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए गेम चेंजर करार दिया। पीएम मोदी ने ड्रग ट्रैफिकिंग, खासकर फैंटेनिल के तेजी से फैलते खतरे पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि ड्रग्स आतंकी संगठनों के लिए फंडिंग का प्रमुख स्रोत बन गए हैं। उन्होंने ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने का प्रस्ताव रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग हमेशा मजबूत रहा है। उन्होंने याद दिलाई कि नई दिल्ली G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्य बनाया गया था। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में शनिवार को G20 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को उन्होंने गले लगा लिया। अफ्रीका को पहली बार G20 मेजबानी का अवसर मिला। ट्रंप के G20 समिट को बाइकॉट करने के बावजूद बाकी देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को आपसी सहमति से मंजूर कर लिया है। इधर G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष तकनीक के विकास पर भी जोर दिया। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। इससे G20 देशों के स्पेस एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा और एनालिसिस ग्लोबल साउथ के देशों के लिए अधिक सुलभ, इंटरऑपरेबल और उपयोगी बनाया जा सकता है।